बलूच का बच्चा बच्चा जो है ना उसके दिल में आपके लिए वो नफरत पैदा होगी। उस नफरत को पैदा करने की वजह भी आप और आपके अदारे होंगे। गुस्सा उन्हीं पे निकालते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, उन्हें मिसिंग करते हैं, उनके खानदानों को अजियत देते हैं, उन्हें खुद किस अजियत से आप लोग गुजारते हैं, टॉर्चर सेलों में आप बंद करते हैं और टॉर्चर सेलों में जो अजियत आप देते हैं, आपका और मिलिटेंट ग्रुप्स का जो मसला है वो जो कर रहे हैं वो आप जाने और उनको हल करने की किस तरह आप हल करेंगे, किस तरह आप उन्हें जो है ना कंट्रोल करेंगे, वो आप तासबाना रवैया है जो बलोच पिछले कितने सालों से सह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बलोच लापता अफराद के लवाकिन के एहतजाज में, और इनके एहतजाज को आज 25 दिन मुकम्मल हुए और ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। कोई 5 दिन पहले इनका कहना है कि यहाँ पर एक डीसी साहिबा जो है वो आई थी। उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी की, हमारे मुतालबात भी सुने, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे मसाइल को सुना तो गया है शायद, लेकिन उसके हल की तरफ कोई जाता नहीं है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मारक बलोच की बहन नादिया बलोच मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिया, मुझे बताइएगा कि 25 दिन आप लोगों को मुकम्मल हुए, अभी तक क्या अपडेट्स है आप लोगों के एहतजाज के हवाले से? एहतजाज के हवाले से अपडेट यही है, आप देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं 25 दिनों से पिछले, लेकिन इस तरह का कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया है। और कोई आके हमसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, या जमीयत वाले हो, जो जमायत इस्लामी वाले हो, जी। मौलाना हिदायतुर रहमान वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि कमेटी आएगी, हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं और मुज़ाकरात के अंदर जो मुतालबे थे उन मुतालबात में एक जो मुतालबा दो मुतालबा यही थे, एक मिसिंग पर्सन्स का था और दूसरा जो है ना बीवाईसी के लीडरान की रिहाई का था। तो कोई एक कमेटी आके आप लोगों से बात करेगी, लेकिन हम पिछले कितने दिनों से बैठे हुए हैं, इस तरह की कोई कमेटी नहीं आई हुई है। और इसी साहब आई हुई थी, उन्होंने भी हमसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने भी हमें कहा कि आप लोग अपने मुतालबात रिटर्न फॉर्म में लिख के मुझे दे दें, मैं जाके हुकूमती नुमाइंदों के पास लेके जाऊंगी। तो हमने रिटर्न फॉर्म में वो मुतालबात भी लिख के दे दिए उन्हें, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आई है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई बात को पहुंचा रहा है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन उन्हें पता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हुकूमती वफ्द है, लेकिन वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो अभी तक नहीं आए, हमसे बात करने तक की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं वो। नादिया, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो भी इस वक्त जो है वो गिरफ्तार है, उनकी गिरफ्तारी में है। मुझे बताइएगा कि अभी उनसे भी मैं सवाल कर रहा था कि एक बच्ची थी, परसों एक सहाफ़ी आए, उन्होंने सवाल पूछा उनसे, उन्होंने जो जवाब दिया वो निहायत ही अफ़सोसनाक था। वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये किस चीज़ का नतीजा है कि ये लोग इस तरह सख्त हो गए हैं? ये रियासत का जो रवैया है पिछले 75 सालों से या 77 सालों से हमारे साथ, ये वो रवैया है, ये वो तासबाना रवैया है जो बलोच पिछले कितने सालों से सह रहे हैं। अगर आप फ़र्क दर्क करेंगे, आप के आइन के हिसाब से कि सारे शहरी बराबर है, लेकिन आप बलोच में और अपने किसी शहरी में फ़र्क करेंगे, बलोच को चुना नहीं जाएगा। तो बलोच का बच्चा बच्चा जो है ना उसके दिल में आपके लिए वो नफरत पैदा होगी। उस नफरत को पैदा करने की वजह भी आप और आपके अदारे होंगे। नादिया, जो बलूचिस्तान में जिस तरह आप लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पर भी इंसाफ की तलाश में यहाँ पर इस्लामाबाद भी पहुँच जाते हैं, तो बलूचिस्तान में भी आप लोगों पे इसी तरह के क्रैकडाउन्स होती है, आप लोग एहतजाज करते हैं, आप लोगों को रोका जाता है। फिर जब इनका जो काउंटर नैरेटिव आता है, गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से, वो आप लोगों के साथ क्या होता है? वो क्या कहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों का इतना बड़ा जुर्म है कि आप लोगों को इस तरह तंग किया जाएगा? अ, हम खुद भी उनसे यही कहते हैं ना कि जो आपका और मिलिटेंट ग्रुप्स का जो मसला है वो जो कर रहे हैं वो आप जाने और उनको हल करने की किस तरह आप हल करेंगे, किस तरह आप उन्हें जो है ना कंट्रोल करेंगे, वो आपका मसला है। लेकिन हम आम शहरी है, आम शहरियों की तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपना गुस्सा वहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, तो आप आम शहरियों पे आके निकालते हैं जो शहरों में बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। आप अपना पूरा गुस्सा उन्हीं पे निकालते हैं, उन्हें लेकर जाते हैं, उन्हें मिसिंग करते हैं, उनके खानदानों को अजियत देते हैं, उन्हें खुद किस अजियत से आप लोग गुजारते हैं, टॉर्चर सेलों में आप बंद करते हैं और टॉर्चर सेलों में जो अजियत आप देते हैं। तो यही है, यही सब कुछ चल रहा है नादिया, ये बलूचिस्तान के बताइएगा अंदर। कि जब ये लोग जो है इन लोगों को लापता किया जाता है, जो जितने भी लापता लोग हैं, उनके हवाले से इनके बहुत सारे नैरेटिव भी आते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं, कहते हैं कि इस तरह इन्होंने ये चीज़ें की और ये इन चीज़ों में मुलव्विस है। अगर मुलव्विस है, तो आप जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आप लोग इनको क्या कह रहे हैं कि अगर मुलव्विस भी है, तो आप लोग क्या करें?
हम यहाँ पे पहली बार नहीं आए हैं, इससे पहले भी 2023 में मेरी बहन बहुत बड़ा आई थी एहतजाज हुआ था। जी। हाँ। उससे पहले जो है ना लॉन्ग मार्च किया गया था मामा कदीर के साथ, समी दीन जो यहाँ पे बैठी हुई है उनके साथ, कोयटा से इस्लामाबाद की तरफ पैदल लॉन्ग मार्च किया था उन्होंने। मतलब हम बार बार आते रहे हैं, और इससे पहले भी बलूचिस्तान में या कि पाकिस्तान के किसी और शहर में अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ है या कोई भी इस तरह का धरना हुआ है, तो वहाँ पे भी हमारा जो मुतालबा है, हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो यही होते हैं कि अगर कोई जितना भी बड़ा दहशतगर्द हो, आप कहते हैं कि वो बीएलए के लिए काम कर रहा है ना, हाँ। आप तो शक की बुनियाद पर लेके जाते हैं। बीएलए के लिए काम करना तो दूसरी बात है। तो आप उन्हें लेकर आए अपनी अदालतों में। आपने अपनी अदालतें किस लिए बनाई हैं? आपका आईन और आपका कानून किस लिए है कि आप लोगों को खुद जो है ना उनको सजा देते हैं और उनके खानदानों को अजियत से गुजारते हैं? आप लेकर आए, उन्हें फांसी पे चढ़ा दे, उन्हें सजाए मौत दे हमें दे। कोई मसला नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जितनी माएँ हैं वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि बस है 15 साल, बस है मेरे बेटे को। अगर शक की बुनियाद पर लेकर गए हैं या ये कहकर लेकर गए हैं कि वो वाकई वो मुलविस है, तो 15 साल उसकी सजा के लिए काफी है। अगर फिर भी इनका दिल नहीं भरा तो इन्हें अपने कोर्ट्स में लेकर आए, अपनी अदालतों में लेकर आए, अपने आइन और कानून के हिसाब से उन्हें सजा दे दे, हम सुकून से मर सकेंगे। और अभी तक आप लोग जब जितने भी लोग लापता है उनके हवाले से कहते हैं, तो इनके पास कोई मौक़िफ़ नहीं होता कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है? नहीं, उनके पास मौक़िफ़ तो नहीं है, लेकिन वो झूठ ज़रूर बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों के जो लोग हैं, आप मीडिया में देख सकते हैं, वो इन्हीं मिसिंग पर्सन्स के ऊपर झूठ बोलते हैं कि आप लोगों के जो लोग हैं वो इंडिया गए हुए हैं, या जो है ना मिलिटेंट ग्रुप्स के कैंपों में मौजूद है, या दूसरा तीसरा जो है ना, हल करने के बजाय वो हमें ही झूठा कहते हैं, हम ही कहते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास आप लोगों के मिसिंग पर्सन्स नहीं है। पहले तो जो केयर टेकर थे पिछली बार जो अनोल्हा 2023 काकड़ में, साहब। हाँ, हाँ। उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन कम से कम इनकी जो ये वाली हुकूमत है, वो तो ये कहती है कि हाँ हमारे पास तो है कुछ लोग तो है। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कुछ लोग क्यों हैं आपके अनोल्हा पास? काकड़ साहब ने भी हत्ता कि ये कहा था कि हमारे पास कुछ लोग बहुत कम तादाद बताया था, लेकिन माना तो था कि हमारे पास है। मतलब आप मुलविस है ना मिसिंग पर्सन वो इम्पोर्ट डिसअपीयरेंस में, तो आप मुलविस है। तो हम भी यही आपसे कह रहे हैं कि आप इस सिलसिले को खत्म कर दें और इस सिलसिले को रोक दें, ताकि जो बाकी के जो लोग हैं उनके दिलों में आपके लिए नफरत पैदा ना हो। नादिया, लास्टली पूछना चाहूँगा कि आज आप लोगों को 25 दिन मुकम्मल हुए, कब तक एहतजाज जारी रखेंगे? जब तक हमारे मुतालबे नहीं सुने जाते, हम बैठे हुए हैं। यहाँ से ये जो माएँ जाएंगी तो अगली और माएँ आएंगी बलूचिस्तान से, और फैमिलीज आएंगी, वो यहाँ पे आके धरना जारी रखेंगी। जिस तरह धरना हमने बैठे हुए हैं उसी तरह धरना जारी रहेगा, जब तक हमें हमारे मुतालबात वो सुने नहीं जाते। सुना नहीं जाता। नाज़रीन, आपने देख लिया, नादिया बलोच से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो भी आप लोगों के दिलों में जो चीज़ें चल रही है, आप लोग जो कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया है, वो किया है, तो आप लोग अदालतों में लाए और आप उनको सज़ाई भी दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें बताया जाए कि हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।